नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। हमारे कैबिनेट की तरफ से एक नई PLI स्कीम को जारी कर दिया गया है और ये वाली जो स्कीम है इसको इस बार शुरू किया गया है टेक्सटाइल्स के सेक्टर के लिए। इसकी जो वैल्यू है ये लगभग 10,683 करोड़ की है। नाउ इवन दो कई सारे यहाँ पर ऑब्जर्वर्स इस चीज की वेट कर रहे थे कि शायद जो नई PLI स्कीम आने वाली है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए आने वाली है, सीइंग कि कितनी ज्यादा यहाँ पर आजकल बज़वर्ड चल रहा था वोडाफोन आइडिया को लेकर, लेकिन कैबिनेट ने अभी टेलीकॉम को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया है। एनीवेज, अगर बात करें ये वाली PLI स्कीम तो मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं कि क्योंकि हमारे द्वारा शुरू करी गई जो पहले की PLI स्कीम्स है वहां पर हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिला है। सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट, हमारा कैबिनेट एक बार फिर से एक नई PLI स्कीम को लेकर आया है। और जितने बड़े पैमाने की हमारी मेक इन इंडिया की स्कीम थी, ऐसा मान लीजिए लगभग उसी लेवल की ये वाली PLI स्कीम्स हैं जो कि अब अलग अलग सेक्टर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करवाई गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज ही की खबर है, कैबिनेट अनाउंसेस ₹10,683 करोड़ PLI स्कीम फॉर द मैन मेड फाइबर्स एंड द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ये मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं और ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, क्या क्या फायदे इस PLI स्कीम में अनाउंस किए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, और क्या क्या फायदे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल पे इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते हो सकते हैं। ऑल्सो बात करेंगे कि और कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द टेक्सटाइल्स सेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप लोग मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप लोग UPSC या IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड या फिर मेरा पासवर्ड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। सो राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली जो आपका किसी भी तरह का कपड़ा है वो बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल तब बन जाता है अगर आप उसकी जो एप्लीकेशन है वो किसी एक अलग भिन्न प्रकार के इंडस्ट्री में करवा रहे हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर बेसिकली दी फंक्शनल फैब्रिक्स जिनकी एप्लीकेशंस अलग अलग सेक्टर्स में होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती हैं। वो सेक्टर्स, इट कैन बी ऑटोमोबाइल्स, इट कैन बी सिविल इंजीनियरिंग, इट कैन बी कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे थे आजकल जो आपका कोविड-19 के चलते जो आपके सर्जिकल मास्क होते हैं, उसके अलावा आपके जो सर्जिकल हैंड ग्लव्स होते हैं, इवन आपकी जो PPE किट्स होती हैं, सारी की सारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ही सेक्टर में फॉल करती हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के जो सेक्टर्स होते हैं कुल मिला के आपके सामने हैं 12 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है कि अगर आपका जो कपड़ा है उसको इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, उसको मोबाइल में यूज किया जा रहा है, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स में, उसको प्रोटेक्शन के लिए मेडिकल में, बिल्डिंग में, जियो में, एग्रो में, उसके बाद इको में, पैक में, स्पोर्ट टेक, क्लोथ टेक, होम टेक, अलग अलग एरियाज में जो आपका कपड़ा इस्तेमाल होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल टेक की बात करें तो जो आपके व्हीकल्स के अंदर सीट बैग्स लगे होते हैं, सीट बेल्ट्स लगे होते हैं, या फिर जो आपका एयर बैग्स लगे होते हैं, या एयरप्लेन की जो सीट्स होती हैं, ये एक विशेष टाइप का टेक्सटाइल होता है। ऐसी चीजों को दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। रही बात मैनमेड फाइबर की, तो आपने सुना होगा कॉटन, सिल्क और वूल, ये सब चीजें क्या हैं? ये दोस्तों नेचुरल फाइबर्स हैं। लेकिन जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेयॉन हुआ, नायलॉन हुआ, या फिर आप बात करते हैं कई सारे पॉलिएस्टर्स की, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मैनमेड फाइबर्स की श्रेणी में फॉल कर जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में, इवन दो इंडिया काफी बड़ा प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल्स का, लेकिन आज भी हमारा जो सबसे ज्यादा निर्भरता है वो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर है, दैट इज द कॉटन, सिल्क एंड वूल। हमारी कंट्री में टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है और इवन जो मैनमेड फाइबर्स की जैसे कि रेयॉन, नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफी कम है और इसीलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पर शुरू करवाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कैबिनेट has approved a PLI scheme for the man-made fibers number 1 and number 2 for the technical textiles का सेक्टर। इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 7.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जनरेट करवाई जाएंगी। साथ ही में कोशिश ये भी है कि आगे जाकर जो भारतीय उत्पादक हैं वो कॉटन टेक्सटाइल से स्विच करते हुए इन नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, जिनका कि आज की डेट में ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन में काफी बड़ा योगदान हो चुका है। तो ये चीज
को देखते हुए, एक्नॉलेज करते हुए कि इनकी डिमांड ज्यादा है, इसीलिए इस चीज को लेकर पीएलआई स्कीम को शुरू करवाया गया है। अगर दोस्तों बात करें बेनिफिट्स की, तो आपको मालूम होगा पीएलआई स्कीम किसी भी क्षेत्र के लिए शुरू करी जाए तो वहां पर बेनिफिट सरकार तभी देती है अगर आप यहां पे अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर सॉर्ट ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन यू आर डूइंग, उसके बेसिस पर आपको 3% से लेकर 11% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें भी अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई उद्योग ऐसा है जिसने कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है या कोई उद्योग ऐसा है जिसने कि 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स की श्रेणी में रखा जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, यहां पर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि ऐसी कंपनीज जो कि अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई करी गई हैं, या फिर टियर 3 या फिर टियर 4 के शहरों में जाके एस्टैब्लिश करेंगे, उनको हम यहां पे प्रायोरिटी देंगे वाइल वी आर एलोकेटिंग द इंसेंटिव्स। इसका फायदा अगेन यही है कि पिछड़े हुए इलाकों में नौकरियां भी आएंगी और थोड़ा सा आपका जो रीजनल डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा बैलेंस तरीके से हो सकेगा। इसके अलावा डोमेस्टिकली बात करें कौन सी स्टेट्स को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो गुजरात हुई, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश हुई, महाराष्ट्र हुई, पंजाब हुई, तमिलनाडु हुई, आंध्र प्रदेश हुई, तेलंगाना हुई एंड ओडिशा हुई। इनको तो फायदा मिलने ही वाला है, लेकिन मंत्रियों का यहां पर यह भी मानना है, खास रूप से पीयूष गोयल जी का यहां पर यह भी मानना है कि अभी जो कई सारी स्टेट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पीछे हैं वो भी सामने आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दी अमेजिंग बेनिफिट्स जो कि स्कीम के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फायदा हमें लग रहा है होने वाला है वो यही है कि आगे जाकर हम अपने प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। आज की डेट में जो इंडिया बेसिकली नेचुरल फाइबर्स को बनाती है ज्यादा, हम इसमें से मैनमेड फाइबर्स की तरफ और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा जो कि सरकार यहां पर लेके बैठी है। एज यू कैन सी वी वांट टू क्विकली स्विच टू द मैनमेड फाइबर्स। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया के केस में हमारा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बास्केट है इसमें केवल 20% कंट्रीब्यूशन मैन मेड फाइबर्स का है, 80% कंट्रीब्यूशन आज भी इंडिया के केस में आपका नेचुरल फाइबर्स का है। और इंटरेस्टिंगली ग्लोबली वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ये ऑपोजिट है, यानी कि जो आपकी दूसरी कंट्रीज जो टेक्सटाइल में लीडर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, ये लोग मैनमेड फाइबर्स की तरफ काफी बड़े लेवल पर शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन इंडिया आज भी नेचुरल फाइबर्स के ऊपर ही रुका हुआ था। इस चीज को भी बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। एंड ऑब्वियसली केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाना चाहते, आगे जाके हम इंडिया को इस पर्टिकुलर सेक्टर में एज एन एक्सपोर्टर भी पोजीशन करवाना चाहते हैं। इसीलिए द स्कीम इज एमिंग टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड रीगेन इंडियाज पोजीशन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ अपैरल्स एंड द टेक्सटाइल्स ग्लोबली। आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है अगर हम लोग टेक्सटाइल की बात करते हैं ग्लोबली, लेकिन इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में वो काफी ज्यादा गिर चुका है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे डेटा 2017 का है, पीआईबी से हमने डेटा को उठाया है। चाइना का जो यहां पर शेयर था 2017 में दैट वाज 33.6% शेयर ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। यूएसए का शेयर भी यहां पे 6.3% है, लेकिन इंडिया का शेयर यहां पे तीसरे नंबर पर आता है 6% पर। और आज की डेट में कई सारी छोटी कंट्रीज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और थाईलैंड जैसी कंट्रीज इंडिया को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आज से कुछ महीने पहले की बात है। इंडिया के कई सारे जो अपैरल के एक्सपोर्टर्स हैं ये बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज को अपने ऑर्डर्स को लूज आउट कर रहे हैं, बिकॉज बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने पहली बात तो कई सारी अन्य कंट्रीज के साथ एफटीएस को साइन किया हुआ है और यहां पर इनकी गवर्नमेंट इनको काफी सपोर्ट कर रही है। तो इसी चीज के चलते बिकॉज ये पीएलआई स्कीम को अब शुरू किया गया है इस उम्मीद में कि हमारा भी जो टेक्सटाइल्स का सेक्टर है और सेगमेंट है इसको काफी बड़ा पुश मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। इसी साल फरवरी 2021 की बात है, एक बड़ी स्कीम को चालू किया गया था, टेक्सटाइल्स मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क, जिनको कि हम लोग मित्रा स्कीम बोलते हैं। इसका एजेंडा भी यही था कि हम हमारी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल रूप पे कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं, कई सारी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ऑब्वियसली रोजगार को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें क्या यहाँ पे प्रावधान थे कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर द 3 years, जो केवल डेडिकेटेड टेक्सटाइल पार्क्स होंगे। पिछले साल की बात है, फरवरी 2020 की बात है, जब ये वाला नया मिशन लॉन्च किया गया था, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मिशन। इस मिशन का नाम था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन और इसको हमने पैसा दिया था लगभग 1480 करोड़ का। एजेंडा यहां पर भी ये था कि भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट का हमारा साइज है इसको 40 बिलियन से बढ़ा करके 50 बिलियन करना चाहते हैं 2024 तक और भारत को एक वैश्विक लीडर की तरह पोजीशन करना चाहते हैं इन द एरिया ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स।
सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। ये PLI स्कीम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक और कदम है जो कि लिया गया है। उम्मीद यही है हमारी कि जिस तरीके से हमारे बाकी क्षेत्रों में PLI स्कीम का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसी तरीके से टेक्सटाइल्स के सेक्टर में भी अच्छा रहे तो काफी बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर से आपको याद करवा दूं, अगर आप लोग IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए बेस्ट एरिया है अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। एंड रिमेंबर, अगर आप लोग यहाँ पे GS के कोर्सेज लेते हैं तो खर्चा आएगा ये वाला। आइकॉनिक में भी आप जा सकते हैं जहां पर आपको अलग से मेंटर मिलेगा और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। उस केस में आपका खर्चा आएगा ये वाला। ध्यान रखिए, आपको कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट ऑल द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। Also, you will be easily able to access these particular courses which are provided by me as well. Remember to join in combat on the coming Sunday and also हमारी free test series है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.